लोक जनशक्ति पार्टी के लिए संख्या कभी भी मायने नहीं रखती। इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड बोला, जो कि ईमानदारी की भी बात है। हम लोगों के लिए एक बड़े परिपेक्ष में जब हम लोग चीजों को देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को जिताना आज की तारीख में नीतीश जी, लालू जी के तथाकथित जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना हम लोग की प्राथमिकता है। तो इसीलिए संख्या के विवाद में हम लोग कभी पड़े ही नहीं। लोकसभा के समय में भी हम लोग कभी पड़े नहीं। कल जिस तरीके से संख्याओं को सार्वजनिक किया गया, वहां से हम लोग की चिंताएं शुरू हुई। खास तौर पर हमारे कैडर में इस बात को लेकर काफी असंतोष था। मैं पुनः दोहराऊंगा, नाराजगी नहीं थी, बट हाँ, क्योंकि हम लोगों को जो कहा गया था उस तरीके से वो डिलीवर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों में हम लोग थोड़े से शॉक थे। वी वर टेकन अ बिट बैक कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग की जानकारी कुछ और थी और जो संख्याएं बताई जा रही थी वो कुछ और थी। लगातार कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि मांझी जी को ज्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज, या कुशवाहा जी को ज्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही गंभीरता से और पूरा इसका उत्तरदायित्व लेते हुए, लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते पूरा इसका उत्तरदायित्व लेते हुए मैं इस बात को बोलूंगा, पुनः दोहराऊंगा, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य के समान है। उनके साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ना और मजबूती से चुनाव लड़ना हम लोगों की प्राथमिकता है। संख्या या कोई भी और ऐसा कारण नहीं हो सकता है जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का सोचे भी। संख्या को लेकर हम लोग कभी भी, हम लोगों ने कोई अड़ा हुआ रुख नहीं अपनाया, ना लोकसभा के दौरान, ना विधान परिषद के चुनाव के दौरान और ना ही विधानसभा के चुनाव के दौरान। और ऑन रिकॉर्ड मैंने हमेशा इस बात को कहा और ईमानदारी से कहा है कि संख्या हम लोग के लिए कभी चर्चा का विषय ही नहीं रही है। बट हाँ, हम लोग की चिंताएं, पुनः दोहराता हूं, सिर्फ इतनी थी कि जिस आधार पर दूसरी पार्टियों को सीटें दी गई, उस आधार पर सेम इक्वेशन, सेम फॉर्मूला लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी अपनाया जाना चाहिए।